बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू किसान दोस्त। मौजूद वीवर्स, एक पढ़े लिखे नौजवान फार्मर के पास मौजूद हूँ जो कामयाबी के साथ बफलो फार्मिंग कर रहा है। बुज़ुर्गों से तजर्बा हासिल किया, तलीम को इस्तेमाल करके जदीद बुनियादों पर बफलो फार्मिंग शुरू कर दी। इससे करेंगे गुफ्तगू और जानेंगे इसके ख़यालात। आपसे करता हूँ रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलें इस फार्मर से करते हैं गुफ्तगू। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आपका नाम? जी मेरा नाम उसामा असलाम है। उसामा भाई किस इलाके से हैं? जी ये बुकन खुर्द है, ये हाफजाबाद में जो है ना छोटा सा जो है ना गांव है, उसमें जो है ना। उसामा भाई बताइएगा, डेयरी फार्मिंग कितने सालों से कर रहे हैं? जी मिनिमम 5 साल हो गए हैं जो हमें जो है ना डेयरी फार्म कर रहे हैं। इसी कारोबार का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि हम एक विलेज में रह रहे हैं और हमारे इलाके में ज़्यादातर जो है ना यही काम चल रहा है, और साइड बिजनेस जो है ना हमारा ये अपना ही है, शुरू से ही करते आ रहे हैं बावजूदात। तो इसी वजह से जो है ना हमने भी जो शुरू किया हुआ है। उसामा साहब आपकी उम्र और तलीम जानना चाहूँगा। जी मेरी उम्र जो है ना 23 ईयर्स है और मेरी तलीम BS ऑनर है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। आप ये काम दादा परदादा से कर रहे हैं, रवायती तौर पे कर रहे हैं? शुरू से आपके गांव में ये पहले भी लोग करते थे। आपके नज़दीक हमारे बड़े इस कारोबार में कौन सी गलतियां करते हैं कि उनके ये कारोबार या फार्म्स लॉस में जाते हैं? जी बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये वो पुराना जो है ना रवायती काम था, तब इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो खल इस्तेमाल करते थे, और खल में जो है ना ज़्यादातर टॉक्सिन आ जाता था, जिसकी वजह से भैंसों में जो है ना ज़हर बाद निकल आते थे और थन ख़राब हो जाते थे। वो हमने जो है ना, अब न्यू जनरेशन है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की जो है ना वो ज़्यादा हो गई है, तलीम ज़्यादा हो गई है, तो इसकी वजह से जो है ना हमने उनसे भी सीखा है, तजर्बा उनसे सीखा है, लेकिन तलीम लेकर जो है ना वो इन पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो इससे जो है ना हमें थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा बूस्ट अप निकला है। लेकिन अब थोड़ा सा शॉर्ट टर्म वनडे आ रहे हैं, और डॉक्टर भी जो है ना थोड़ा जानने वाले हैं, उनसे मशवरा करके हम जो है ना इस कामयाब बिजनेस चला रहे हैं। वेरी गुड। चूँकि आप एक पढ़े लिखे फार्मर और जो प्रॉपर DVM डॉक्टर हैं, माहिरीन हैं, उनसे भी मशावरत करते हैं। जी। अच्छा, आप अपने फार्म पे कौन सी इनोवेशन लेके आए हैं जो पहले आपके बड़े नहीं करते थे, आपने आगाज़ किया? हाँ जी, जब मैंने स्टार्ट किया तो हमारा जो है ना रवायती काम था, ये पट्ठा वगैरह डालते थे जी, और उसके साथ ये खाल या इस तरह का काम करते थे, ये गंदम की दाल डालते थे जी। तो मैंने जो है ना जब स्टार्ट किया तो मैंने जो है ना ये रवायती तरीका जो थोड़ा जो है ना उसे वाइंड अप किया जी। और सैलेज पे आया हम। और सैलेज के बाद हमने जो है ना वनडे का इंतखाब किया, और वनडे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो है ना थोड़ा सा DVM डॉक्टर से मशावरात करके, बजाय इसके कि जो है ना किसी लोकल बंदे से, तो उनसे मशावरात करके ये जो है ना काम शुरू किया। उसामा क्या रिकमेंड करते हैं कि सारे लोगों को किसी पढ़े लिखे माहिर से DVM डॉक्टर से रजू करना चाहिए, मशावरत करनी चाहिए? जी जी बिल्कुल, सारे जो हो DVM डॉक्टर से हो जी। ये नहीं है कि जो मतलब कि आपने सिर्फ तजर्बे के लिहाज से जो है ना आगे आ गया हो, इनसे जो है ना नहीं करना चाहिए। जो एक प्रोफेशनल बंदा हो उनसे मशवरा लेना चाहिए, और ना कि जो ना अब असिस्टेंट भी काम कर रहे हैं, लेकिन असिस्टेंट को इतना तजर्बा नहीं होता, वो उनकी क्वालिफिकेशन थोड़ी कम होती है। तो आपके बड़े भी ये काम करते थे, फिर आपने ये काम शुरू कर दिया। इस थोड़े से आपने अमली तौर पे तकरीबन 3-4 साल या 5 साल हुए इधर आए। जी जी। तो इन 4-5 सालों में आपने कौन कौन से मसाइल देखे हैं इस डेयरी फार्मिंग में कि जो आपकी नज़र में हमारे फार्मर गलतियाँ करते हैं? जी वैसे तो मिसाइल तो काफ़ी ज़्यादा हैं जी। मेरे ख्याल से जो है ना फार्मर जो ज़्यादा ये गलतियाँ करते हैं, तो वो प्रॉपर एक तो जो जानवर है ना वो बांध के रखते हैं। अच्छा, जानवर बांध के नहीं रखने चाहिए। जानवर को खुला रखना चाहिए, और खुला के साथ उनको जो है ना खुला पानी प्रोवाइड करना चाहिए। और खुले पानी में जो ये कि अपनी मर्ज़ी से खुद जो है ना पानी पिए, और पानी पीने में भी ये है कि जो हमने पानी वाला बनाया हुआ है उसमें जो है ना चूना जो है ना वो लगाना चाहिए, ताकि कोई टॉक्सिन वगैरह किस तरह का काम ना हो। तो आपने अपने बाप दादा ने जो इनको रस्सियाँ पहनाई थी आपने खोल दी? हाँ जी, वो खोल दी। तो क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि काका की के उल्टे काम करना पे हैं, मना तो नहीं किया? हाँ जी, शुरू से जो है ना वो उन्होंने कहा था, लेकिन जो है ना वो अब जब मैंने जो खोला है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से पानी पीना शुरू किया, अपनी मर्ज़ी से बैठना उठना अपनी मर्ज़ी से, फिर वो उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। जी बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। जानवर मेरे ख्याल में खुश
भी रहता है, हाँ ऐसा ही है। अच्छा सर बताइएगा, छोटे मोटे टोटल मिला के आपके पास कितने जानवर हैं? जी छोटे मोटे टोटल मिला के हमारे पास 60 जो है ना एनिमल्स हैं, 60 के करीब। अच्छा गाय भी मैंने देखी, दूसरी तरफ भी आपने बांधी हैं, बफलो भी। बफलो में कौन कौन सी नस्लें आपने रखी हैं और कॉज में कौन कौन सी नस्लें? इसमें से कुछ नीली हैं, कुछ रावी हैं, कुछ मिक्स हैं, कोई हमारी अपनी ब्रीड है जो शुरू से जो है ना चलती आ रही है जी। और हाँ जी, और वो भी जो है ना साहिवाल नस्ल की हैं जो है ना, और क्रॉस फ्रीजिंग भी मैंने देखी हैं। हाँ जी बिल्कुल सर। क्या समझते हैं, मुवाजना कीजिएगा कि आपके नज़दीक काऊ फार्मिंग बेहतर है या बफलो फार्मिंग बेहतर है या मिक्स फार्मिंग बेहतर है? ये आपने जो है ना सवाल तो बड़ा अच्छा पूछा है। हम जी जो हमारे टेम्परेचर के हिसाब से है ना, वो हमें जो है ना बफलो जो है ना सबसे अच्छी है। वेरी गुड। क्योंकि ये एक तो जितनी गर्मी पड़ रही है हमारे जो है ना एरिया में 48 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब ये सह जाती है थोड़े से जो है ना, इसमें फिजिबिलिटी है। लेकिन जो इन अदर साइड आ जाए जो है ना गाय में वो थोड़ा ना उसमें थोड़ी कम फिजिबिलिटी है। इसी वजह से जो है ना, हाँ अगर हमारे इलाके में एक और रीज़न है कि दूध बड़ा कम जो है ना से उसकी प्राइस बहुत कम है जी। तो अगर दूध की तरफ देखा जाए तो को जो है ना वो बेहतर रह जाती है और बैफलो जो है ना वो कम है। तो वो इसलिए हम जो है ना मिक्स कर लेते हैं ताकि जो हमें जो है ना बेहतर लगे को। उसामा आप पढ़े लिखे फार्मर हैं, आपके फार्म पे भी जानवरों को मुख्तलिफ मसाइल या बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, इनकी वैक्सीनेशन का कुछ शेड्यूल आप मुरतब किया है? जी हम जो है ना हर 3 माह बाद जो है ना इसे डिवर्मिंग करवाते हैं। वेरी गुड। और 3 माह के अंदर जो है ना मेरे दोस्त हैं वो आते हैं, आके देखते हैं चिचर वगैरह के जो हाजिरी टीके जाते हैं वो हम जो है ना इसे प्रॉपर टाइम पर लगाते हैं। तो सामान लेबर को कंट्रोल कैसे करते हैं? छोटी सी उम्र में लेबर तो आपको शायद वो उस तरह से ना ओबे करती हो, तो लेबर को काबू कैसे किया या उनसे काम लेने का तरीका या गुर की बात बताएं। सारे लेबर को जो अच्छा सलूक करता है वो जो है ना जितना अच्छा इंटेक दें उसे उतना जो है ना अच्छा आउटपुट मिलता है जी। तो इंशाल्लाह जो है ना वो हम लेबर के साथ बहुत अच्छा रवैया इख्तियार करते हैं। और वैसे भी पढ़े लिखे जो है ना इंसान है ना कि गाली गलोच जो है इस्तेमाल ज़बरदस्त, उनकी तो इज्जत करें यार, वो खुशी से काम करेंगे। अच्छा अब बताइएगा कि इनका दूध रोज़ाना का तकरीबन आप कितने मन हासिल कर लेते हैं? तकरीबन हम जो है ना ये 4 मन तक जो है ना इसे हासिल कर लेते हैं। आप अपनी माहिराना राय दें कि दूध सेल करने का बेहतरीन तरीका क्या है? किसी कंपनी से कांटेक्ट करना चाहिए, किसी दोधी को, या लोकल, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले बात जो है ना, हाँ अगर आप बंदा खुद ये काम कर सकता है उनमें से एक बंदा जो है ना खुद अपना सेल आउट करके आए। वेरी गुड। हाँ जी, अगर नेस्ले वाले हैं थोड़ा सा वो भी अच्छा जो है ना, बाकी जितनी भी कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं, नेस्ले है, एंग्रो है, अच्छा मिल्क शॉप है और फौजी फर्टिलाइज़र है, लेकिन उसके लिए जो है ना प्रोडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए। आपके इलाके में दूध का रेट आमतौर पे क्या चल रहा है? तकरीबन 60 के करीब चल रहा है। 60 के करीब? हाँ जी। अच्छा रोज़ाना का एक बफलो पे आपका खर्चा तकरीबन कितना आ जाता है? तकरीबन सर मैंने 300 तक जो है ना आ जाता है। तकरीबन 300 तक खर्चा आता है। हाँ जी। अच्छा चलें, दूध मिक्स ही सेल करते हैं कि अलग-अलग सेल करते हैं? जी मिक्स ही सेल करते हैं। मिक्स ही सेल करते हैं। हाँ, अच्छा आपके फर्दर फ्यूचर के प्लान क्या हैं? आप फुल टाइम बता रहे से काम में आ गए हैं। हाँ जी। तो फ्यूचर में इसे इन्हेंस करेंगे, बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? तो फ्यूचर में हम जो है ना सोच रहे हैं कि किसी कंपनी के साथ जो है ना रिज्यू करें, उससे जो है ना लेआउट लेने के बाद जो है ना हम डच और फ्रीजिंग को की तरफ जा रहे हैं। वो मतलब कि जो है ना उनका एक अच्छा रेट मिल जाता है और प्रोडक्शन भी उनकी बहुत ज़्यादा है, तो उनकी तरफ हम जो है ना अब सोच रहे हैं कि उनकी तरफ जो है जाएं ऐसा ऐसा मज़ीद जिद्दत पसंदी के साथ ये आगाज़ करें। अच्छा बता दीजिएगा, खल वनडे में या दूध की पैदावार के लिहाज से कौन सा वंडा या आप खल वगैरह इनको रिकमेंड करते हैं? सर खल जो है ना वो अगर आपने से वो आजकल ना टॉक्सिन आ रहा है, आपने देखा होगा कपास पे में जो है ना अब कपास से खल बनते हैं, कपास में पता नहीं कितनी ज़्यादा पेस्टिसाइड जो है ना काम कर रही हैं, वो पेस्टिसाइड की वजह से ना टॉक्सिन बहुत ज़्यादा आ जाता है। और अब आ जाए वनडे की तरफ, वंडा वो इंतखाब करना चाहिए जिसमें जो है ना यूरिया 0% हो, और जो है ना ग्लूटेन लेवल जो है ना वो भी कम से कम हो, कम से जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सोयाबीन मेल इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा उकता तो नहीं जाते काम से, क्योंकि इससे कहा जाता है कि बड़ा मुश्किल काम है ये? नहीं सर, जो है ना हमारी बावजूद से काम आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, ये एक जो है ना खून में है, नेचर में है, तो हम जो है नहीं उकताते। दुनिया भर से यंग जनरेशन आपको देख रही है, वो आपको देखकर डेफिनेटली मोटिवेट हो रहे हैं, आप उनको डेयरी फार्मिंग के हवाले से मशवरा क्या देना पसंद करेंगे?
जी, आप आए डेयरी फार्म में आए हैं। डेयरी फार्म एक अच्छा बिज़नेस है और हमारे जो है ना ऐसे समझे कि हमारे इस एरिया में और कोई बिज़नेस है नहीं है और इसके अलावा जो है ना बिज़नेस है। तो डेयरी फार्मिंग में आए और जिद्दत पसंद डेयरी फार्मिंग में आए, तो इसमें अच्छा खासा जो है ना बिज़नेस है। पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन ये तरतीब से हट के एंड पे सवाल कर रहा हूँ, पहले पूछना चाहिए था। चलें, फिर भी आप जिद्दत पसंद है, लेकिन फार्म पे सफाई का उस तरह से हमें थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा। तो क्या मतलब है इसमें सफाई नहीं उस तरह से नज़र आ रही? वो इस तरह जो है ना लेबर जो है ना वो आजकल छुट्टी पे है, वो और सर्दी के मौसम है, सर्दी के मौसम है, जिसकी वजह से जो है ना पूरी। चले उसामा साहब, आपका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर कोई बंदा आपसे रब्ता करना चाहे, आपसे मशवरा लेना चाहे, आपसे रब्ता कर सकता है। आपने इंतहाई खूबसूरत बातें की हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, लंबी ज़िंदगी अता करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।